अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 10 का जो न्यू सिलेबस आया हुआ है, हमने उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और वो कह रहे हैं कि आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए बेटा सबसे पहले आपने ये जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है उसको आपने जी कह लेना है। ठीक है, जी इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो आपने इस z के ऊपर -1 लिखना है। ठीक है, पावर में। तो ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है आपने इसको ओवर में कर देना है इस तरह 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ओवर डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा वाली टर्म होती है इसको हम रैशनलाइज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 1 ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। अब रैशनलाइज किस तरह किया जाता है कि हमारे पास ये जो आयोटा वाली टर्म होती है इसका साइन चेंज करके ऊपर भी लिखा जाता है और नीचे भी लिखा जाता है। तो ये बन जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा। ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। ठीक है, अब ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली नीचे वाली से। 4 माइनस 5 आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 माइनस 5 आयोटा ही रहता है, क्योंकि 1 को 1 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करें तो वही टर्म रहती है। तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा और नीचे आपके पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा और दूसरे नंबर पे हमारे पास बच गया 4 माइनस 5 आयोटा। बेटा ये हमारे पास दो टर्म्स बच गई हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला लग रहा है, देखें आपके पास लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी हमारे पास किसका बराबर होता है, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये बेटा ये हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा, हमारे पास a प्लस बी है और a माइनस बी है। तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है 4 माइनस 5 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाए तो हमारे पास a का स्क्वायर है, हमारे पास 4 है, हमारे पास a है तो हम करेंगे a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो b हमारे पास है 5 आयोटा, तो यहाँ से लिख लेंगे 5 आयोटे का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे, यहाँ से हमारे पास आ रहा है 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 टाइम्स 16 होता है, यहाँ से आगे माइनस। अब ये जो स्क्वायर है ये 5 का भी है और अयोटे का भी है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो हम लिखेंगे 25। साथ अयोटे का स्क्वायर है तो हम इधर लिख देंगे अयोटे का स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25 और साथ ही अयोटा स्क्वायर है। तो अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, इधर आप लिख भी सकते हैं कि अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है -1। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ में हमारे पास आ गया 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, या 25 वन टाइम 25। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ऊपर हमारे पास वैसे का वैसे ही रहेगा 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब 16 में 25 को ऐड कर दे तो हमारे पास बन जाता है 41। क्या बन जाता है बेटा 41। अब ये जो 41 आया है हम उन दोनों टर्म्स के साथ अलग-अलग कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। इसको हम करेंगे 4 ओवर 41 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 41 और साथ ये जो आयोटा है हम उसको आगे कर देंगे। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। हमने इसका क्या फाइंड किया, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया। आपने ऊपर z की पावर -1 लिखना है और ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है आपने उसको ओवर में लिख देना 1 ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। फिर उसको रैशनलाइज किया तो जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बनती है वहां पे फार्मूला वगैरह लगा के सॉल्व किया। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है आप उसको लेट कर लें कि ये z के बराबर है, हमारे पास दिया हुआ है 6 प्लस 2 आयोटा। हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो हम लिखेंगे z की पावर -1 इज इक्वल टू, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमने इसको ओवर में लिख देना है। ठीक है, 6 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब इस ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है साथ इसको हमने क्या कर देना है, रैशनलाइज कर देना है। हम क्या लिखेंगे 6 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो हमारे पास आयोटा वाली टर्म है इसका साइन चेंज करके ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। 6 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, ऊपर भी लिखना है और
नीचे भी लिखना है 6 माइनस 2 आयोटा। अब ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है, तो 6 माइनस 2 आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6 माइनस 2 आयोटा। अब नीचे आ जाए तो नीचे आपके पास दो वैल्यूज आ रही है, सिक्स प्लस टू आयोटा आ रही है, एक आ रही है 6 माइनस 2 आयोटा। तो इधर हम लिख लेंगे 6 प्लस 2 आयोटा, इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रही है 6 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हम गौर करें तो हमारे पास एक फार्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी ये किसके बराबर होता है? ये बेटा बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब गौर करें तो हमारे पास ये जो पहली टर्म है ये हमारे पास a है और दूसरी b है, a प्लस बी और a माइनस बी बना हुआ है। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास क्या लिखा हुआ है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 6 माइनस 2 आयोटा। 6 माइनस 2 आयोटा वैसे का वैसे ही रहेगा। डिवाइड में क्या लिखेंगे? हमारे पास डिवाइड में है 6 प्लस 2 आयोटा, 6 माइनस 2 आयोटा। तो पहली वाली का स्क्वायर आता है तो 6 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 6 का स्क्वायर, साथ हमारे पास क्या है 2 आयोटा, तो माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 2 आयोटे का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे हमारे पास ऊपर से आ रहा है 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय हमारे पास 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस, अब ये जो स्क्वायर दोनों का है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, साथ हमारे पास आयोटा स्क्वायर है तो हम आयोटा स्क्वायर लिख देंगे। अब मजीद सिंप्लीफाई करें यहाँ से तो हमारे पास आ गया 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा हमारे पास -1। इधर आप लिख भी सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के बराबर है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ गया 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 36 माइनस माइनस प्लस 4 1 टाइम 4। अब इसको नेक्स्ट लिखते हैं, हमारे पास यहाँ से क्या बच गया हमारे पास 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 में 4 ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है, अब ये जो 40 आया है बेटा हमने इसको दोनों को अलग-अलग कर देना है। ठीक है, टर्म्स के साथ ये हमारे पास बन गया 6/40 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 40 और 7 आयोटे को आगे कर देना है। ठीक है, अब ये जो कट होती है उसको कट कर देते हैं यहाँ से हमारे पास। ठीक है, 2 के टेबल से करते हैं, 2 3 टाइम कितना होता है 6 होता है, और 2 20 टाइम हमारे पास होता है 40। ठीक है, अब ये मजीद कट नहीं होते तो यहाँ तक ही रहना है। यहाँ पे 2 1 टाइम 2 होता है और ये 2 20 टाइम 40 हो जाता है, तो ये हमारे पास आंसर बन गया है। ठीक है, क्या आंसर बना है हमारे पास? हमारे पास आंसर बन गया 3/20 -1/20 और साथ क्या लिख देना है आयोटा लिख देना है। तो ये बेटा हमारे पास a प्लस बी की फॉर्म आयोटा की फॉर्म में आंसर आ गया है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। इसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आपने लेट कर लेना है कि ये z के बराबर है। z इज इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो हमने क्या लिखना है z की पावर -1 इज इक्वल टू, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपने इसको ओवर में कर देना है 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको रैशनलाइज करना है, क्योंकि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये डिनोमिनेटर में आ गया तो ये बन जाएगा 7 माइनस 3 आयोटा। अब साइन चेंज करेंगे किसका? आयोटा वाली का। तो हमारे पास 3 के साथ कौन सा साइन है? माइनस है, तो ये हमारे पास लिखा जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा। ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे 7 प्लस 3 आयोटा। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली नीचे वाले से। 7 प्लस 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस 3 आयोटा ही रहेगा, तो हम लिखेंगे 7 प्लस 3 आयोटा। डिवाइड में क्या हमारे पास आ जाएगा? डिवाइड में हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, एक हमारे पास आ रहा है 7 माइनस 3 आयोटा और दूसरा हमारे पास क्या बन रहा है 7 प्लस 3 आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला सा लग रहा है, कौन सा फार्मूला लग रहा है बेटा? a माइनस बी और a प्लस बी। आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है? अगर a माइनस बी और a प्लस बी हो तो ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ऊपर वाली टर्म वैसे की वैसे ही रहेगी, 7 प्लस 3 आयोटा वैसे का वैसे ही रहेगा, और नीचे हमारे पास फार्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो a हमारे पास 7 है तो हम क्या लिखेंगे 7 का होल स्क्वायर लिखेंगे।
माइनस बी का स्क्वायर, तो बी हमारे पास क्या है 3 आयोटा है, तो ये बन जाएगा 3 आयोटे का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें मजीद, तो ऊपर वाली वैसे का वैसे ही रहेगी दोबारा। 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, हमारे पास होता है 49 माइनस 3 का भी स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर है। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और आयोटा स्क्वायर वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करें इसको, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से आ रहा है हमारे पास 49 माइनस 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। क्या वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर की बेटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये आपने याद करनी है। इसको मुझे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ गया 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 वन टाइम 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 9 कितना होता है बेटा, हमारे पास ये होता है 58 होता है। अब इन दोनों को लहदा कर दें। ठीक है, 7 के साथ लहदा कर दें और 3 के साथ लहदा कर दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 7/58 प्लस 3/58, और साथ हमारे पास इसके साथ क्या आयोटा लगा हुआ है, तो हम इसको आयोटा को साथ आगे कर देते हैं। तो ये बेटा हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया है। तो हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया है किसका, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सबसे पहले बेटा हम आपने क्या करना है, लेट करना है कि ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ये जी के बराबर है। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के जी के इक्वल रखना है। यहाँ से हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो आपने लिखना है जी की पावर -1 इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है आपने 1 के नीचे लिख देना है, स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। अब बेटा ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है आपने इसको रैशनलाइज कर देना है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 1/√5 माइनस 4 आयोटा। अब रैशनलाइज किस तरह करते हैं, जो हमारे पास आयोटा वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज करके हमने उसका ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और साइन चेंज करके ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है, स्क्वायर रूट 5 माइनस प्लस 4 आयोटा। अब आपने ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना और नीचे वाली को नीचे वाली से। स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा हमारे पास, तो क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। नीचे आपके पास बेटा क्या बना हुआ है, नीचे आपके पास है स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा, एक ये वैल्यू है आपके पास, और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा। ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसी ही रहेगी। नीचे बेटा आपके पास फार्मूला लग रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट 5 आगे क्या है प्लस 4 आयोटा, प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब ये फार्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a हमारे पास है स्क्वायर रूट 5, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद माइनस फार्मूले का नेक्स्ट आपके पास क्या है 4 आयोटा है, तो 4 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, 4 आयोटे का होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ लगी होगी। अब मजीद बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब नीचे आए तो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा, माइनस अब ये जो स्क्वायर है ये 4 का भी है और आयोटे का भी है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16 होता है, 4 टाइम 16, और साथ हमारे पास आ जाएगा आयोटे का स्क्वायर आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बच गया स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास है 5 है, यहाँ पे क्या आएगा -16, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, इधर आप एक दफा लिख दें कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के बराबर है। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा
डिवाइडेड बाय 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16 वन टाइम 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू बन गई इसकी बेटा, यहाँ से हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब 5 प्लस 16 करें तो हमारे पास कितना होता है बेटा, ये हमारे पास होता है 21। कितना होता है ये 21। तो अब ये जो 21 आया है इसको हमने दोनों के साथ अलग कर देना है। स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 21 और साथ आयोटा को आगे कर देना है। तो ये बेटा हमारे पास लास्ट पार्ट का आंसर बन जाएगा। तो ये हमने लास्ट पार्ट भी हमने फाइंड कर दिया, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर दिया। आई होप आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना आ गया होगा। तो इसी तरह आपने जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछेगा तो आपने इस तरह करना है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।